गुड मॉर्निंग। आज हम पुनः एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमने पहला व्याख्यान किया था उसमें हमने देखा था कि राजस्थान में जो निर्माण हुआ आज़ादी के बाद वो कैसे कई चरणों में पूर्ण हुआ। आज़ादी के समय 26 जिले थे पूर्ण निर्मित राज्य के अंदर, और कैसे वो बढ़ते हुए अब 33 जिलों के रूप में हम देख रहे हैं। साथ ही आपको उस व्याख्यान के अंदर राजस्थान की जो भारत में स्थिति है, उसका विस्तार है, वो सब चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। उसमें मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो असाइनमेंट्स के उत्तर ढूंढ लिए होंगे। वो उत्तर आपको उसी व्याख्यान के अंदर दिए हुए थे। आज हम दूसरा टॉपिक जियोलॉजी ऑफ राजस्थान या भूगर्भिक संरचना राजस्थान की उसको पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें मौजूद हैं। कहीं कहीं आर्कियन चट्टानें भी मिलती हैं। ये जो मैं प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भूगर्भिक इतिहास के युग हैं, और उन युगों में जो चट्टानें बनी तो इनको उस युग के नाम से हम जानते हैं। जिस तरीके से हिंदू माइथोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं बड़े बड़े सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो वो जिस तरीके से युग थे उसी प्रकार से भूगर्भिक इतिहास में, भूगोल के अंदर हम इन लंबे लंबे समयों को युगों के अंदर विभाजित करते हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं। तो ये जो नाम आपके सामने अभी बोले जा रहे हैं, कैम्ब्रियन युग, आर्कियन युग, ये उसी प्रकार के हैं। और जो चट्टानें उस समय निर्मित हुई उनको कई बार हम उन युगों के नाम से ही पहचानते हैं। राजस्थान में चट्टानों का जो प्रक्रम है बुंदेलखंड नाइस से प्रारंभ होता है। इसको नीस भी बोलते हैं कई जगह। ये शैलें पृथ्वी पर प्राचीनतम चट्टानें हैं। राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली अरावली श्रेणी विश्व की प्राचीनतम मोड़दार श्रेणी मानी जाती है। यह पर्वत श्रृंखला पेलियोजोइक काल में प्राय समभूमित थी। बाद में मेसोजोइक युग में पुनरुत्थित हुई, मतलब ऊपर उठी, और इस उत्थापन का प्रभाव वृहद सीमा भ्रंश के रूप में देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी होता हुआ जो ये लाइन जा रही है, फॉल्ट लाइन, जिसको हम वृहद या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी बोलते हैं, ये इसी प्रकार की से निर्मित हुई है। इस भ्रंश रेखा के सहारे तीव्र मोड़ और भ्रंश निर्मित हुए हैं। अरावली श्रेणी के तीनों सिस्टम, अरावली, रायोलोज और दिल्ली के कायंत्रण की मात्रा में बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। अरावली सिस्टम और बैंडेड नीस तथा बुंदेलखंड नीस अरावली से प्राचीन है, जो असमान शरण के साथ आरोपित हैं। अरावली पूर्व के ये दोनों समूह बहुत गहराई पर असंबद्ध रूप से मौजूद हैं। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना अत्यंत जटिल चट्टान संरचना है। इन चट्टान समूह का क्रमबद्ध विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले बैंडेड नीस और बुंदेलखंड नीस। परिलक्षण में ग्रेनाइट से मिलती जुलती बुंदेलखंड नीस की चट्टानें पृथ्वी पर प्राचीनतम चट्टानें हैं। ये चट्टानें वास्तव में आग्नेय चट्टानें हैं, जिन्हें आधारभूत नीस भी कहा जाता है। इन चट्टानों पर अन्य चट्टानों का क्रम विद्यमान है। बुंदेलखंड नीस का रंग गुलाबी से लाल होता है, जिसमें
लाल फेल्सपार, श्वेत फेल्सपार, क्वार्ट्ज, हार्नब्लेंड, क्लोराइट तथा माइका का मिश्रण पाया जाता है। बुंदेलखंड नीस एक वृहद बैथोलिथ के समान है जो पूर्वी राजस्थान से लगभग 610 किलोमीटर की लंबाई और 210 किलोमीटर की चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। आपने बीए पार्ट फर्स्ट के जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें थी उसमें बैथोलिथ के बारे में पढ़ा होगा कि ये आग्नेय चट्टान का एक रूप है जो पृथ्वी की सतह के अंदर बनता है। बैंडेड नीस प्राक अरावली चट्टानों में बुंदेलखंड नीस में वर्गीकृत है। इस चट्टान समूह के उत्तम उदाहरण मेवाड़ में पाए जाते हैं। इस समूह में कई प्रकार की आग्नेय चट्टानें सम्मिलित हैं जिन पर समुद्र का काफी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अजमेर में गहरे रंग की बैंडेड नीस पाई जाती है। अगला है अरावली क्रम। इस क्रम की चट्टानें आर्कियन युग की चट्टानें हैं। ये चट्टानें तलछट के भारी जमाव को प्रदर्शित करती हैं। तलछट की बात आ रही है तो आप अपने आप समझ जाइए कि तलछट से ही आपके मोड़दार पर्वत बने और अरावली क्रम के अंदर जो अरावली की चट्टानें हैं वो भी मोड़दार ही उसके अंदर उसमें वलन हमें देखने को मिलते हैं। चट्टानें क्वार्ट्ज, कांग्लोमरेट, शैल, स्लेट, पाइराइट आदि के संचय से बनी है। लूनी बेसिन में अरावली क्रम की चट्टानें बहुत सीमित हैं। इस समूह में नीस वृत्त रूप से विकसित हुआ है। मृण्मय चूना पत्थर बूंदी और पूर्वी मेवाड़ में मिलता है। उदयपुर के चारों ओर श्याम सघन चूना पत्थर की कई 100 फीट मोटाई की परतें अरावली का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें ये जो चट्टानें चूना पत्थर की हैं इसको मार्बल के नाम से बेचा जाता है। जो मार्बल के अंदर मिलावट होती है वो दरअसल में प्योर मार्बल नहीं, वो चूना पत्थर का एक मिश्रित रूप देखने को होता है, जिसको वहाँ पर चट्टानें हमें उदयपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर काफ़ी मार्बल जो बिखरा है वो इस प्रकार की चीज़ हमें देखने को मिलती है। रणथंबोर, क्वार्ट्जाइट और बलुआ पत्थर रणथंबोर तथा सवाई माधोपुर में मिलते हैं, जो अरावली सिस्टम के नवीनतम भाग के उदाहरण हैं। ये राजस्थान के भूगर्भिक संरचना का मानचित्र देखने को मिल रहा है। इसको हमने साभार ग्राउंड वाटर एटलस जो राजस्थान की है 1999 में निकली थी, उससे हमने इस मानचित्र को लिया है। इसमें जो पीला पीला जो ये पश्चिमी राजस्थान देखने को मिल रहा है ये आपका प्लीस्टोसीन और एलुवियम भूरी रेत का इलाका है और आप जानते हैं कि पूरा मरुस्थलीय भाग है इसलिए रेत का इलाका इसमें जाहिर है। इसके अंदर आपको सलेटी रंग जैसलमेर के आसपास देखने को मिल रहा है। ये आपका जुरासिक परिहार बदसर या जैसलमेर लाठी सीरीज का क्षेत्र है जहाँ पर ये पीला पत्थर जैसलमेर का मिलता है। इसी पश्चिमी राजस्थान के अंदर हरे रंग का एक क्षेत्र देखने को मिल रहा है जो पर्मो कार्बोनिफेरस युग के अंदर भदौरा सीरीज की चट्टानें इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। और इसी में जो सलेटी रंग है उसके पास गहरा सलेटी है, वो फतेहगढ़ सीरीज की चट्टानें हैं। गुलाबी रंग आपको देखने को मिल रहा है वो मलानी रंग की जो जोधपुर के पास वाला एरिया है ये मलानी है और यह मलानी जगह के नाम से ही इनको मलानी क्रम की चट्टानें बोला जाता है। राजस्थान के बीच में जो अरावली पर्वत वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर बहुत गहरा भूरा रंग या लाल सा रंग उसमें देखने को मिल रहा है। ये अजबगढ़, अलवर, सिरोही, पूनागढ़, रायलो ग्रुप की चट्टानें हैं जिसको हम दिल्ली सुपर ग्रुप के अंदर शामिल करते हैं। इसी में नीचे की तरफ हल्की गुलाबी हैं जो पोस्ट दिल्ली क्षेत्र की जो अंबाजी का ग्रेनाइट वाला इलाका है वो है। इसी से लगता हुआ नीचे दक्षिणी राजस्थान के अंदर गहरा हरे रंग का इलाका देखने को मिल रहा है। ये अरावली का सुपर ग्रुप है जिसमें झारोल, बाड़ी, उदयपुर और देबारी क्षेत्र में ये चट्टानें देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही
मानचित्र के ऊपर दक्षिण से लेकर पूर्वी तरफ फैलता हुआ इलाका एक बैंगनी रंग का सा देखने को मिल रहा है। इस बैंगनी को भीलवाड़ा सुपर ग्रुप कहते हैं। ये रणथंभौर, राजपुरा, दरीबा, हिंडोली ग्रुप की चट्टानें इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इसी के नज़दीक जो राजस्थान का इलाका है, मध्य प्रदेश से जो टच कर रहा है, उसमें भूरे रंग का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। ये जो भूरा रंग आप इसमें देख रहे हैं, ये विंध्यन चट्टानें हैं भंडेर ग्रुप की। और दक्षिण के अंदर जो झालावाड़ वाला इलाका है, उसके अंदर आपको लाल रंग का हिस्सा, कुछ ये आपको बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की तरफ भी देखने को मिल रहा है। ये दक्कन ट्रैप की चट्टानें इस मानचित्र के ऊपर आपको दर्शाई गई हैं। तो ये मानचित्र आपको मोटे तौर पर राजस्थान की भूगर्भिक संरचना का, उसके युगों का, किस समय पर वो निर्मित हुई, उसको दर्शा रहा है। अगला है रायलो श्रेणी। दिल्ली तथा अरावली क्रम के मध्य रायलो क्रम की चट्टानें विद्यमान हैं। यह श्रेणी 610 मीटर की मोटाई में चूने के पत्थर से निर्मित है। ये चट्टानें पतले बेसाल क्वार्ट्ज अथवा बालू पत्थर पर आधारित है, जो कई स्थानों पर कांग्लोमरेट से मिलते जुलते हैं। रायलो क्रम का चूना पत्थर अरावली अथवा अन्य प्राचीन चट्टानों पर आधारित है। क्वार्ट्ज ग्रिट एवं सिस्ट के साथ महीन जलोढ़ से मकराना की प्रसिद्ध संगमरमर की उदार गतें लगभग 80 किलोमीटर तक संकरी कुटकों के रूप में प्रकट हुई हैं। चट्टान कुछ पीले घूसर रंग से श्वेत वर्ण की हैं, किंतु विशुद्ध श्वेत चट्टान भी मिलती हैं। इसके अतिरिक्त गुलाबी एवं नीली घूसर किस्म की भी चट्टानें पाई जाती हैं। गोडवार क्षेत्र में रांस से 150 किलोमीटर दक्षिण में कैकेरियस सिस्ट एरनपुरा ग्रेनाइट के संपर्क से सफेद संगमरमर में परिवर्तित हो गई हैं। रायलो श्रेणी की चट्टानें जोधपुर, पूर्वी और मध्यवर्ती मेवाड़ में पाई जाती हैं। रायलो जटिल रूप में वलित अभिनति के रूप में उदयपुर नगर के उत्तर में दिल्ली क्रम के नीचे विद्यमान है तथा उत्तर पूर्व की ओर नाथद्वारा तथा कांकरोली में राजसमंद झील से आगे विस्तृत है। दिल्ली समूह। दिल्ली समूह की चट्टानें उत्तर पूर्व में दिल्ली से दक्षिण पश्चिम में ईडर तक फैली हुई हैं, जो राजस्थान में अजमेर, मेरवाड़ा, उथित क्षेत्र में पाई जाती हैं। इन चट्टानों के दृश्यांश लूनी के पूर्वी भाग और सिरोही जिले में उपलब्ध हैं। प्रोफेसर डी.एन. वाडिया ने इन चट्टानों को कुडप्पा प्रकार की चट्टानें माना है। दिल्ली समूह की चट्टानें स्लेट, सिस्ट, हॉर्नस्टोन तथा चूना पत्थर व क्वार्ट्ज से बनी हैं। दिल्ली समूह की चट्टानें लूनी बेसिन के गोडवार क्षेत्र में संकरे मोड़ों में फैली हैं। यहाँ से चट्टानें कायोराइट सिस्ट, कैल्किस्ट और कैल्मसनीस एवं फैल्सीफाइड्स की श्रेणियों के रूप में पाई जाती हैं। सिरोही में अधिकांश क्षेत्र में कायोराइट सिस्ट की प्रधानता है। अलवर और जयपुर में वलित शैलीय संरचनाएं अजमेर और मेवाड़ की कांग्लोमरेट व क्वार्ट्जाइट की अनेक कूटकों से संबंधित हैं। ये चट्टानें दिल्ली समूह में ये निरंतर भाग की हैं। मलानी श्रेणी। विंध्यन का अधिकतम विकास अरावली के पूर्वी भाग में हुआ है, जबकि पश्चिमी मरुस्थली भाग में यह कम आकार में विखंडित उद्गातों में हुआ। इस समूह की चट्टानें रायोलाइट लावा समूह से निर्मित हैं, जिनमें फेल्साइट व ज्वाला खंडमय पदार्थ सम्मिलित हैं। ये सब विषम विन्यास में अरावली शिष्ट पर टिकी हुई हैं। इन सभी आग्नेय जमावों को जोधपुर के समीप एक स्थान के नाम पर मलानी श्रेणी नाम दिया गया है। पश्चिमी राजस्थान में इन चट्टानों का विस्तार 240 किलोमीटर लंबे और 190 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र पर है। जोधपुर क्षेत्र में मलानी रायोलाइट सामान्यतः मोटे कणों का है। यहाँ दो प्रकार के ग्रेनाइट मिलते हैं, जालौर ग्रेनाइट और सिवाना ग्रेनाइट। जालौर श्रेणी कायोलाइट प्रकार की है, जिसमें अभ्रक की मात्रा उपस्थित है, जबकि सिवाना प्रकार की ग्रेनाइट में क्वार्ट्स गुलाबी और सफ़ेद फेल्सपार तथा हॉर्नब्लेंड बहुतायत में मिलता है। विंध्यन श्रेणी। विंध्यन समूह
बलुआ पत्थर चट्टान और चूना पत्थर की वृहत तलछटी का निर्माण करता है, जिसकी मोटाई लगभग 12,844 मीटर है। यह बुंदेलखंड में एक केंद्रीय क्षेत्र को छोड़कर पश्चिमी बिहार में सासाराम और रोहतास से अरावली पर चित्तौड़ तक लगभग 1,04,000 वर्ग किलोमीटर का एक वृहद प्रदेश को घेरता है। विंध्यन तलछट के जमाव पश्चिमी राजस्थान के वृहद क्षेत्र में बालू पहाड़ियों तथा कांप से घिरे रूप में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में लाल बालू पत्थर तथा कांग्लोमरेट चूना पत्थर पर स्थित है। पूर्वी राजस्थान में, विशेषकर दक्षिणी पूर्वी मेवाड़ में विंध्यन चट्टान रचना भली भांति विकसित है। यह तलछट पदार्थ उत्तर पूर्व में करौली और धौलपुर से दक्षिण पश्चिम में निम्बाहेड़ा और सुकेत तक विस्तृत एक बड़े बेसिन में जमा किया हुआ है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में उद्गत सवाई माधोपुर से बूंदी तक विस्तृत संकरे असंबद्ध टुकड़ों से जुड़े हुए हैं। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस कल्प के अंतिम समय में मध्य और पश्चिमी भारत में विशाल विद्री उद्गार हुए। इस उद्गार से निकले लावा द्वारा आवृत एक भाग को बाद में दक्कन ट्रैप कहा गया। यह लगभग 5,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। राजस्थान का दक्षिणी भाग इसी ट्रैप से आवृत है। इस मैग्मा ने प्राक अरावली, नीस अरावली तथा विंध्यन रचनाओं को आवृत कर लिया। इस आवृत क्षेत्र के विस्तार का अनुमान आसान नहीं है, क्योंकि अपरदन और अनाच्छादन द्वारा बेसाल्ट के कटाव से अनेक अलग अलग दृश्यांश बन गए हैं। वृत्त क्षेत्रों पर बेसाल्ट चट्टानें लगभग एक समान है। बेसाल्ट चट्टानों के गोलाश्म अपशल्कन कटाव के कारण गोलाकार गोलाश्म बनते हैं। अब इस व्याख्यान की असाइनमेंट्स आपके सामने हैं। पहला, राइलो श्रेणी की चट्टानें कहाँ मिलती हैं? दूसरा, विंध्यन शैल समूह का वितरण प्रस्तुत कीजिए। और तीसरा, राजस्थान में दक्कन ट्रैप चट्टानों का विस्तार कहाँ मिलता है? ये इसी व्याख्यान में इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, और नहीं समझ में आए इसको दोबारा से सुनिए, दोबारा से देखिए। आपको पीडीएफ में इसके नोट्स भी शेयर किए जाएंगे, आप उनसे भी अपने उत्तरों को ढूंढ सकते हैं। तो आज हम राजस्थान के भूगोल का दूसरा टॉपिक, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे कि विभिन्न युगों में राजस्थान में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। उसका हमने अध्ययन किया, मानचित्र पर उनकी स्थिति देखी, कौन सी चट्टानें किस क्षेत्र के ऊपर, किस सुपर ग्रुप या किस सीरीज या श्रेणी की हैं, वो हमने मानचित्र पर देखा। साथ ही इस जो अध्याय है उसकी हमने असाइनमेंट्स भी आपसे शेयर किए हैं। इन असाइनमेंट्स के उत्तर आपको हल करने हैं, और शीघ्र हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।